आज एक और बच्चे के सपने उड़ान लेने जा रहे हैं और एक पेरेंट्स का उसके बच्चे को डॉक्टर बनाने का सपना पूरे होने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा, MBBS MD। तो डॉक्टर एडिजोन की एक नई वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर भविष्य एंड उनके पेरेंट्स। तो डॉक्टर भविष्य, आपसे पूछेंगे थोड़े से सवाल जवाब। तो बताइए, आपकी 12th कब पास हुई थी डॉक्टर साहब? 2024 में हुई थी। तो 26 तक कैसे रहा? It was my first row. ओके। And I have also given like NEET exam with the 12th class also, but for some due reason I do not clear it. So I take a drop, and then this time I have a chance कि I get a government college, but sometimes it does not happen. But then I have तो भविष्य, मार्क्स कितने बने थे आपके नीट में अगर बात करें तो? मेरे 431 मार्क्स थे। 431 मार्क्स नीट यूजी में लेना कोई आसान बात नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू। मैंने भी नीट यूजी दी है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है इंडिया में, सीट्स लिमिटेड है, और उसके बाद आगे कोटा वाइज रिजर्वेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में। तो एक सीट उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर से पूछेंगे, सर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My sir Baldev Arya, father of Bhavishya Arya. I am in government job in MSME department, double MA और JRF क्वालिफाई हूँ लाइब्रेरी साइंस में। इसकी वजह से मुझे 20 साल तक अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, एजुकेशन, लॉ, हर तरह के कॉलेज में मेरा एक्सपोजर रहा है एज ए लाइब्रेरियन के तौर पे। और उस दौरान वहाँ की एडमिशन टीम में भी रहा हूँ, काउंसलिंग टीम में भी रहा हूँ। तो हमारा ये था कि बेटा पढ़ाई में ठीक था, इसकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूँ। तो उसको कंप्लीट करने के लिए इसने बहुत मेहनत की है, 18 घंटे पढ़ा भी है। अच्छा स्कोर था, बैड लक रहा है कि चार नंबर से ही रह गया। तो मेरा डॉक्टर एडोजन से संपर्क हुआ है। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो उस दौरान मेरा संपर्क हुआ, कैथल के एक होटल के अंदर हमारा मिलना हुआ। वहाँ ये काउंसलिंग टीम जाती रहती है। तो उस होटल के दौरान हमारी बातचीत हुई डॉक्टर साहब से। तो बताया हम कि काउंसलिंग के लिए हमने सर से संपर्क किया है। तो सर, आपने इंडियन काउंसलिंग के लिए करा था या फॉरेन की काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट करा था? फर्स्ट टाइम हमने इंडियन काउंसलिंग के लिए किया है था। उसमें काउंसलिंग के थ्रू बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उस दौरान हमारा BBSc प्लस BAMS में एडमिशन भी हो चुका था। लेकिन बेटे की इच्छा MBBS डॉक्टर बनने की थी जी। और इसका एडमिशन काउंसलिंग में नंबर आने के बाद ये मुरझाया रहता था। देखते तो थे लेकिन बोलते नहीं थे। लेकिन जिस दिन हमने MBBS BAMS की फ़ीस भरने जाना था नेक्स्ट डे, तो शाम को मैंने इसे बैठा के ये पूछा, बेटा तो इच्छा बता तेरी क्या है, डॉक्टर बनना चाहता है क्या, MBBS बनना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं MBBS बनना चाहता हूँ। तो फिर मैंने सिर्फ 10 मिनट लगाई, मैं बाहर जाना चाहेगा? उन्होंने कहा हाँ चले जाऊँगा। 10 मिनट में हमने डिसीजन ले लिया और फैमिली से डिस्कस करके फाइनल कर दिया कि हाँ इसको बाहर भेजना है। तो सर, इट वाज सो नाइस ऑफ यू कि आपने अपने बच्चे से एज अ फ्रेंड बात करी, उसकी भावनाओं को समझा। नहीं तो आजकल के पेरेंट्स है ना, उनके पास टाइम है, सारे दिन जो न्यू पेरेंट्स आ रहे हैं व्हाट्सएप में लगे रहते हैं, अपने बच्चों से बात नहीं करते, ना उनको टाइम दे पाते। आपने उसकी भावनाओं को समझा, नहीं तो वो सारी उम्र इसी गिल्ट में रहता कि मैं MBBS करना चाहता था। इसकी इच्छा थी, बहुत ज़्यादा इच्छा थी कि लोग जैसे हम लोग ना रात को सोते थे, सुबह भी इसको जगता ही पाते थे। मुश्किल से 4-5 घंटे सोना है इसका। तो हमें भी लगता था, हम भाई अब बीइंग ए फादर थोड़ा सा ये है कि मैं चुप रहता है लेकिन समझता सारी बातें हैं। तो बच्चे के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, वो बोल नहीं सकता कुछ। हाँ जी, ये सारी रात पढ़ता था। हम पढ़ते को छोड़ते थे, सुबह उठती थी मैं, ये पढ़ता ही होता था। ये तो मैडम, बच्चे मेहनत इतनी करते हैं, पर चाहे एक बदकिस्मती कह लो कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, एडमिशन लेने में बहुत दिक्कत होती है बच्चे को। तो सर MBBS अब्रॉड का कैसे ख्याल आया ऑल ऑफ द सडन?
बोले जैसे मैंने अभी बताया कि इसकी इच्छा थी और एडमिशन बीएमएस में एडमिशन होने के बाद भी इसके चेहरे पे कोई रौनक नहीं थी, चमक नहीं थी। तो समझा हमने भावना, क्योंकि बच्चा तो हमारा, हम समझते हैं बच्चा क्या चाहता है। तो जस्ट पूछा इससे, इसने हुआ तो बोल रहा जी मुझे तो एमबीबीएस बनने की इच्छा है, अगर आप करवा सकते हो तो। क्योंकि फर्स्ट टाइम का कि किसी प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज अफोर्डेबल नहीं है इतना, फीस देखी जाए 80 लाख से अबव ही जाता है सारा फीस स्ट्रक्चर। पॉइंट ऑफ व्यू से अफोर्डेबल नहीं था। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात की, डॉक्टर एडुजैन से बात की, शर्मा जी से। तो बोले कोई बात नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो करवा दीजिए। तो बस ये 2 डॉक्यूमेंट दे दीजिए अपने, जो +2 की मार्कशीट और नीट का स्कोर कार्ड, तो हम आपका एडमिशन करवा देते हैं। और हमने डॉक्यूमेंट दिए, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, हम यहीं पे जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ हमारे इसी ऑफिस में हुआ, कहीं भी उसके लिए हमें बाहर नहीं जाना पड़ा है। तो बड़ा इजीली है। मैं तो यही कहता हूँ कि डॉक्टर साहब तो एमबीबीएस नहीं अकेला, बीएमएस एमबीबीएस किसी भी तरह की काउंसलिंग है, बड़े एक्सपर्ट हैं, बड़े सुलझे हुए हैं। और जो हमारी मतलब कमिटमेंट हुई थी उससे ना एक ऊपर ना एक नीचे, बिल्कुल जिस बात पे, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर हो चाहे स्पोर्ट का मैटर हो। और मेरा तो इवन ये रहा था कि मैं ड्यूटी करके जब आता था रात को, डॉक्टर साहब को 9 बजे ही फ़ोन कर लेता था। 9 बजे अगर फ़ोन नहीं था तो कॉल बैक आ जाती, डॉक्टर साहब किसी वजह से नहीं उठा पाते, पहली बात तो उठता था, नहीं उठा पाते तो कॉल बैक आ जाए। इतनी सपोर्टिव बड़ा मुश्किल है किसी का होना। नहीं तो हम लोग भी जैसे बीइंग में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, 5 बजे के बाद हम भी सोचते हैं छोड़ो क्या बात करनी है। तो लेकिन डॉक्टर साहब का बड़ा सपोर्ट रहा है इस मामले में, बड़ा धन्यवादी हम लोग डॉक्टर एडुजैन के, कि हमें बच्चे का सपनों को साकार करने का एक हमें मौका दिया है। हम धन्यवाद। भविष्य अब तो ऑफिशियली डॉक्टर भविष्य हो गए हैं, स्टेथोस्कोप आ गया है, वाइट कोट आ गया है, वाइट कोट सेरेमनी हो गई है। भविष्य आपने बीएमएस छोड़ के एमबीबीएस क्यों चूज किया? उसके पीछे भी कोई आपके मन में कुछ डाउट्स होंगे? क्या सोचा था आपने कि भाई मैं एमबीबीएस की तरफ जाऊंगा? मेन तो बस यही था कि भाई एमबीबीएस का थोड़ा सही, मतलब जैसे बीएमएस की बात करें तो बीएमएस का इतना स्कोप नहीं कहते। मतलब इस एनवायरनमेंट में अगर देखें तो सभी ये कहते हैं कि भाई सारी कोई एमबीबीएस है, स्पेशलिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई कार्डियक सर्जन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इतना बीएमएस वगैरह बीबीएससी हो गया, इतना स्कोप नहीं है। तो मैंने तो यही सोचा था कि भाई एमबीबीएस ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। क्योंकि मोस्टली जो भी बच्चा नीट देता है उसके दिमाग में यही होता है कि मैंने एमबीबीएस डॉक्टर बनना है। बाकी बहुत कम बच्चे होते हैं जो बीएमएस या बीबीएससी की तरफ जिनका रुझाव होता है, वो उनका एज अ सेकेंडरी ऑप्शन होता है। तो ये काफ़ी अच्छा आपने डिसीजन लिया अपनी लाइफ का। तो मैम, जैसे आपको पता लगा कि सर ने सोचा है कि बच्चे को बाहर से एमबीबीएस कराएंगे, तो आपका कैसे रहा? मैं यूजुअली देखता हूँ कि मदर्स बहुत इमोशनल होती है। मेरी मदर भी थी जब मैं बाहर करने गया था एमबीबीएस, एयरपोर्ट पे सारी फैमिली को रुला दिया था उन्होंने। हाँ जी, ये थोड़ा हो गया था मेरे को ऐसा। तो शुरू में मैं क्या, घर से दूर होएगा, घर खाली हो जाएगा, बिल्कुल मन नहीं लगेगा, तो हम तीनों रह जाएंगे। तो फिर मन की मैंने ऐसे सोचा, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, इसका कैरियर बन जाएगा, अच्छा ये हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा चलो, हाँ मैंने ले लिया डिसीजन। तो मैं क्या चलो करवाएंगे इसको, एमबीबीएस ही करवाएंगे। मेरे को शुरू से ही हमारी, एक्चुअली मैं अच्छे फैमिली से ही हूँ, हमारी आगे भी और पीछे भी, मेरे मायके भी ससुराल भी, तो अच्छे घर से है। तो डॉक्टर है, इसके बड़े पापा भी डॉक्टर है हमारी फैमिली। तो मतलब बचपन से ही सोचा हुआ था कि बनना है, हाँ तो जी, डॉक्टर ही बनना है। आपने भी भविष्य ऐसे ही सोचा हुआ था? हाँ जी, मैंने क्या भी शुरू से भी मैं अपने बच्चों को दोनों को, मैं इसका भविष्य नाम है, मैंने कहा मैं ऐसे हॉस्पिटल बनवाऊंगी, इनका डॉक्टर भविष्य आ रही है, डॉक्टर मनन आ रही है। क्या बात है। हाँ जी, मैंने क्या ऐसे ही हमारा हॉस्पिटल होएगा और अच्छा लगेगा। तो मैं क्या, मेरी मन की ख्वाहिश पूरी कर दो, तू कर, मोटी तू कर दे, अरे ये मिंकू तू कर दे, भी दोनों में से कोई कर दो एक। तो फिर ये कह रहे मम्मा मैं करूँगा, कह रहे। फिर मैंने कहा अभी इसको देखा देखी फिर ये भी करेगा। अब ऐसा
तो मैम भगवान ने आपकी मनोकामना सुन ली, हाँ जी। आपका जो सपना था वो पूरा होने जा रहा है आज। हाँ जी। तो ये कुछ कहानी थी डॉक्टर भविष्य की और उनके पेरेंट्स के कुछ अच्छे लफ्ज़ थे। तो इसके साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं।